बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया, अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन ऑफ इट्स बेस। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बेस x है, तो अल्टीट्यूड जो है वो x माइनस 7 है और हाइपो 13 है। ये इन्होंने बोला हुआ है हमको। इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया और टू साइड्स हमसे पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे वी नो दैट में लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमको पता होता है हाइपो की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। हाइपो हमारे पास है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला खोलेंगे तो इस तरह से बनेगा। अब ये और ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2 टाइम्स, साथ में माइनस का 14x हो जाएगा। 169 उधर जाएंगे तो माइनस में और ये साथ में 49 माइनस में मिल जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 18 का 8 कैरी ओवर 1 218 निकल आएगा। ये प्लस का 49 है, प्लस रहेगा, तो ये यहाँ पे एक्चुअली 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस का 120 बनेगा। 120 बनेगा यहाँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस सम में बताया था आपको, ये सब 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड 2 इन इक्वेशन कर देंगे। यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2 माइनस हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो 7x है उसके मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होगा। ये 60 आ रहा है, 60 का फैक्टर निकालेंगे। ये हमारे फैक्टर निकला है। पेयरिंग करेंगे, ये 15 होता है, ये 4 होता है। 15 और 4 में से 7 नहीं मिल पाएगा, इसीलिए कुछ और लेना होगा। तो 6 और 10, 6 और 10 में से भी 7 नहीं मिलेगा, और कुछ ट्राई करते हैं। 7 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 15 और 4 नहीं चलेगा। 12 माइनस 5 7 आता है। यस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इन तीनों को मिलाया तो 12 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो बड़े को माइनस देते हैं, छोटे को प्लस, और हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस 60। पेयरिंग हो गया, x निकाल दिया, x प्लस 5 बचा, माइनस यहाँ से 12 और माइनस निकाल लिए, x प्लस 5 बचा। आगे में जो हमारा होगा x प्लस 5 और x माइनस 12। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 12। तो ये दो कंडीशन आई है। यहाँ पे भी सेम बात लगती है कि ये वाला जो है वो हमें यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि माइनस में आ रही है मेजरमेंट। तो हम इसको उठाएंगे, x इज इक्वल टू 12 उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? यहाँ। जैसा कि हम जान रहे थे x इज इक्वल्स टू 12 हो चुका है, ये हमको 13 पता है, और x माइनस 7 वाले में 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 मिलेगा। तो हमें 3 नंबर मिलेंगे, 5, 12 और 13। ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। जो माइनस में आ रहा है उसके माइनस वाले को हमें नहीं लेना है, और जो प्लस में आ रहा है हमें सिर्फ उसे ही लेना है। इस तरह हमारे
नंबर्स निकल आएंगे और आगे की बात करते हैं हम। तो इसी तरह इसके जो तीनों आंसर निकल आएंगे वो हमारे निकलेंगे। ये आपने देख लिया, ये हम ले नहीं पाएंगे और हमको दिया हुआ था बेस इज इक्वल्स टू एक्स जो कि 12 हो गया। हाइपो हमको गिवन था 13 और आप चाहें तो कहीं पे भी रख सकते हैं, या फिर अल्टीट्यूड जो हमको गिवन था x माइनस 7 वो हम करेंगे 12 माइनस 7 इज इक्वल टू आएगा 5। तो ये तीन हमारे आंसर आ गए किसी भी ट्रायंगल के ऑल साइड से निकला, राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा हमसे बोला गया था। लास्ट वाला सम है, a cottage industry produce a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced of the day. जितने भी उसके आर्टिकल्स बनते थे उसके हिसाब से 3 more than twice, डबल भी अगर कर लिया जाए तो उसमें +3 हमें, सपोज उसके x आर्टिकल बनते थे तो x का 2x करेंगे और -3 करेंगे तो जो है वो हमको पता चल जाएगा कि कितने आर्टिकल्स बनते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। इसी का 4.3 करना है हमको सॉल्व। 4.3 के लिए हम लोग नया फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी के साथ इसे पढ़ा जाता है, या फिर रियल और नो रियल रूट्स की बात है तो वो हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप बने रहिए चैनल के साथ में, एग्ज़ाम्स बच्चों के जल्दी आ रहे हैं, एवरीडे आपको पढ़ाई करना है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, x से फर्स्ट नंबर और सेकंड, और दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई जो है वो 182 आता है। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे इसको। अब जो है हमको ये देखना होगा इसमें यहाँ और यहाँ देने से क्या मिलता है। तो फर्स्ट में देंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इसको प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर जमाना होगा इसको प्लस 27x और ये यहाँ ले आएंगे तो माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में माइनस है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस माइनस को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज आपको नहीं बता रही हूं, मल्टीप्लाई -1 इन इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन में -1 की मल्टीप्लाई करने वाली हूं, ये चीज मैं आपको नहीं बता रही हूं। पहले हम लोगों के टाइम में ये बहुत होता था, आजकल जो है वो इसका रिवाज बंद सा हो गया है, जैसा है वैसे ही सवाल कर डालें। बट स्टार्टिंग में माइनस कभी भी स्टैंडर्ड सवाल नहीं कहलाते हैं, उसको हटाया ही जाता है। -1 दूंगी तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये माइनस अंदर चला जाएगा तो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा और ये प्लस बन के बाहर निकलेगा। अब ये इस फॉर्म में बाहर आ गया, यहाँ हमारे लिए आसान हो गया, ये 182 है और 182 के फैक्टर अगर हम निकाल रहे हैं 91 जो है वो 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा या 7 13 जा, इसके प्रोडक्ट हमें 3 मिल रहा है 2 7 13। यहाँ हमें देखना होगा कि हमको 27 चाहिए, तो 27 कैसे मिलेगा, इसी प्रोडक्ट को 2 का एक पेयर ले लिया तो ये बना 14 और ये रहा 13।
और ये दोनों मिलके बन रहे हैं 27। माइनस के हैं, पहली बार में मैंने ले लिया -13x, दोबारा में ले लिया -14x प्लस 182। पेयरिंग कर लिया, x निकाल लिया, x -13 हो गया, -14 निकाला, क्योंकि यहाँ से 14 निकाल लिया तो यहाँ 13 ही बचा था, बचा x -13। अब ये हो गया x -14, x -13, x -14 इज इक्वल टू 0, x -13 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट में करेंगे x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। जो हमारे रूट्स बने हैं वो भी आ रहे हैं 13 एंड 14। तो इस तरीके से ये वाले सब में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आप ध्यान से देखते जा रहे हैं तो इजीली आपके सभी आंसर निकलते चले जाएंगे। क्वेश्चन 3 का 13 और 14 आ चुका है। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 में हमको बोला गया है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose सम इज। पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक तो संख्या प्लस वाली है, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक चलने वाली संख्या है। यहां पे भी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गिवन लिख दीजिए, द सम ऑफ टू consecutive number is equal to में 365। let the first number is, फर्स्ट नंबर जो है वो हमने x लिया। अब चूंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है तो यहाँ हमें 365 माइनस x नहीं करना होगा, सेकेंड नंबर इसके बाद का ही होता है। सेकेंड नंबर इज x प्लस 1, माने x जो भी नंबर निकलेगा, जो भी x का नंबर जो भी आएगा उसी से एक अगला जो है वो सेकेंड नंबर बन जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव की कंडीशन में हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इसकी कि किस तरह इसको, और इन्हीं दोनों के द सम ऑफ बोल रहे हैं। नहीं, हुज स्क्वायर्स बोल रहे हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज। इन दोनों के स्क्वायर की जाए और फिर उसको जोड़ा जाए। मैं यहां लिख देती हूं सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो पहले दोनों को स्क्वायर करेंगे, देन उसको प्लस करेंगे तो 365 आएगा। स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। 365 इधर आ जाएगा और 0 बन जाएगा ये। अब जैसा जैसा हमको सम दिया है वैसी वैसी हम बात कर लेंगे इसमें। ये मिला के 2x स्क्वायर हो गए, फिर सिंगल x हो गया और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 364। जैसा मैंने आपको अभी लास्ट सम में ट्रिक बताया था, मैं यहाँ पे भी आपको बता सकती हूँ। क्या बता सकती हूँ कि इस इक्वेशन में ये मुझे बहुत बड़ी संख्या लग रही है तो मैं इस संख्या को छोटा कर सकती हूँ। कैसे? 2 इसके पास है, 2 इसके पास है और मुझे लग रहा है 2 इसके पास भी है क्योंकि एंड में इवन नंबर है। तो इस पूरी इक्वेशन में से मैं 2 का डिवाइड मार देती हूँ तो नंबर छोटा हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन। 2 का डिवाइड लगा दिया तो सबके नीचे 2 का डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182।
वही जो इसके प्रीवियस सम में था, इसका पिछले वाला भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है। 13 और 14 लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। इसका कर लेते हैं हम 182 का फैक्टराइजेशन। 91 7 13 13 1। ये बहुत सिंपल था। अभी हमें यहाँ 1 चाहिए तो भी हम यहाँ 14 और 13 लेंगे और एक माइनस कर देंगे। 14x में से 13x माइनस करा, 182 आ गया। अब पेयरिंग करना आपको आ चुका है और उसके ट्रिक्स कैसे पकड़े जाते हैं वो भी आपने समझ लिए हैं। 182 में से 13 चला गया तो 14 ही बचेगा। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू माइनस 14। ये रूट्स निकल आए इसके, एक 13 है और एक जो है वो माइनस का 14 आ रहा है। माइनस का 14 आ रहा है तो मुझे एक बार थोड़ा सा देखना होगा। ये माइनस का 14। एक बात और जो यहाँ देखने की वो ये है कि क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे और ये माइनस का आया तो ये वाला नंबर हम नहीं मानेंगे और हम x का 13 मानेंगे। वापस में हम ऊपर जाएंगे और यहाँ जो हमने बोला था कि लेट फर्स्ट नंबर इज x और सेकंड इज x प्लस 1, तो यहाँ फर्स्ट नंबर x आ गया और सेकंड जो x प्लस 1 था वो 13 प्लस 1 यानी कि 14 आएगा। तो इसको कंसिडर किया जाएगा और इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल ही आपके 4 मार्क्स के सम है और आपको ये बिल्कुल कर लेने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो 55th नंबर का आ रहा है। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज, राइट ट्रायंगल का अल्टीट्यूड की बात कर रहा है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 की। चैप्टर 4 है। 4.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और 4.2 हमको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसके रूट्स फाइंड करने हैं और फैक्टराइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करना जिसको हम कहते हैं वही फैक्टराइजेशन मेथड भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स। फर्स्ट ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करा जाता है, 10 1 जा 10 आता है। देन हम इसका फैक्टर निकालते हैं और यहाँ से फिर हम ये पता करते हैं कि 2 और 5 को किस तरह लिया जाए। प्लस यह माइनस करने पर हमको 3 मिले, तो यहाँ माइनस करने पर हमको 3 मिल रहा है। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 मिल जाएगा। 3 हमको माइनस का चाहिए इसलिए हम बिगर डिजिट को माइनस देंगे और स्मॉलर को प्लस दे देंगे, तो हमें यहाँ -3 मिल जाएगा। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं यानी कि हम इसका फैक्टर कर रहे हैं या हम इसे तोड़ रहे हैं। तो -3x को मैंने कैसे तोड़ा, मैंने पहले 2x लिख लिया और माइनस का 5x लिख दिया, देन -10 लिख दिया। पेयरिंग कर लिया, दो दो के जोड़े बना लिए, x कॉमन निकाला है, x प्लस 2 यहाँ बच रहा है, दोनों के पास माइनस था, माइनस भी ले लिया और साथ में 5 ले लिया, x प्लस 2 यहाँ भी बच गया। अब आप सोचेंगे यहाँ माइनस है तो प्लस कैसे बचा, क्योंकि माइनस में बाहर निकाल चुकी थी इसलिए अंदर मेरे पास प्लस रह गया। ये और ये कॉमन है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे और दूसरा हम यहाँ लिख लेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे -2 और 5। इतना ही सिंपल था ये वाला सम
क्योंकि इस तरह के मिडिल टर्म स्प्लिट करने के हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकंड वाला है 2x² + x - 6। जल्दी ही हम इसको भी कर लेते हैं। आप लोगों को आ गया है, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइए। 2x² + x - 6 = 0। 2 और 6 की मल्टीप्लाई किया, 12 मिल गया। 12 को फैक्टर ले लिया। यहाँ मुझे यूं भी समझ में आ रहा है कि 4 और 3 ले सकती हूँ मैं, पर फिर भी मैं आपके लिए यहाँ कर दूंगी। ये 4 और ये 3 ले लिया मैंने, तो 4 में से 3 माइनस करूंगी तो मुझे 1 मिलता है, और यहाँ मेरे पास 1 ही है। मुझे प्लस का 1 चाहिए, तो मैं बड़े को प्लस दे दूंगी। 2x² + 4x - 3x - 6 पेयरिंग कर लिया मैंने। 2x कॉमन निकाल लिया, x + 2 बचा, माइनस निकाल लिया और साथ में 3 निकाल लिया, x + 2 बचा। यहाँ पे 2x - 3 आ रहा है और x + 2 आ रहा है। इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे सम को। यहाँ जो हमें मिला था 2x - 3 और x + 2 मिला था, इसको 2x - 3 = 0 ले लेंगे, x + 2 = 0 ले लेंगे, 2x = 3 ले लेंगे और x = 3/2 ले लेंगे। इसी तरह x = -2 ले लेंगे। ये हमारे रूट्स आ गए इसके, जो हमसे पूछे गए थे। एक 3/2 है और एक -2 है। ये दो रूट्स हमको मिल गए। थर्ड वाला सम जो है हमारा वो है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने का सम है। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए √2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 √2 के साथ। पहले तो 5 होल डिजिट है और ये रूट मिलके पूरा 2 बन जाएगा और ये 10 कहलाएंगे। अब 10 का फैक्टर लेंगे तो 5 और 2 ही आएंगे, जैसा कि हम लोगों को पता है। तो 5 और 2 प्लस करने पे 7 मिल जाता है, यहाँ मिल रहा है। यहाँ 2 है तो मैं यहाँ पे भी 2 ही दूंगी, वो मेरे लिए ठीक होगा। और यहाँ 5 है तो मैं यहाँ 5 दूंगी। ये हो गया। इन दोनों में से कॉमन निकालने के लिए √2 दोनों के पास है, तो √2x निकाला, तो यहाँ खाली x बचा और यहाँ √2 बचा। इसी तरह यहाँ से 5 निकाल लिया, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे √2 बचा हमारे पास। √2x + 5 = 0 हो गया और x नहीं, एक स्टेप रह गया यहाँ पे। पहले हम लिख लेते हैं x + √2 बचा और √2x + 5 बचा। अब x + √2 = 0, √2x + 5 = 0, x = -√2, √2x = -5, x = -5/√2। तो यहाँ पे हमारे जो रूट्स निकले वो निकले हैं -√2 साथ में -5/√2, ये निकले हैं। इसी के साथ हम अगले वाले सम पे चलते हैं। इसका जो फोर्थ वाला सम है वो हमको आ रहा है 2x² - x + 1/8। फोर्थ वाले को देखते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0। ये फिर थोड़ा ध्यान देने लायक है। पहले हम एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा, 8 यहाँ भी जाएगा, 16x², 8 यहाँ भी जाएगा, -8x, यहाँ ऑलरेडी 8 था तो 1 मिलेगा = 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 8 यहाँ जा करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 8 + 0 होता है। तो हमारे पास बचेगा 16x² - 8x + 1 = 0। मल्टीप्लाई लेंगे 16 आएगा, और 16 का फैक्टर अगर आप निकालते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 आता है, और हमें यहाँ चाहिए 8। तो हम ये दो और ये दो यानी 4 और 4 ले लेंगे तो 8 मिल जाएगा मुझे। 16x² - 4x - 4x, क्योंकि मुझे दोनों ही माइनस का 8 चाहिए था, तो 4 और 4 ले रही हूँ तो मुझे दोनों ही 4 माइनस के देने पड़ेंगे। पेयरिंग कर लिया,
इसमें से 4 निकलेगा और साथ में x निकलेगा, यहाँ पे 4x बचेगा और यहाँ ओनली -1 बचेगा। अब यहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम -1 बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें -n बाहर निकालनी थी, जिसके लिए मुझे 1 देना पड़ा। -1 ले लिया, 4x -1 यहाँ पे भी बच गया, 4x -1 यहाँ पे है, 4x -1 यहाँ है, 4x इज इक्वल्स टू 1, 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4 और x इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे जो हमें रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1/4 एंड 1/4। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चंस हो गए थे। 5th नंबर का है, करवा देती हूँ आपको, बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है मुझे। 100x² - 20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। 100 बन जा 100 ले लिया। 100 को हम किस चीज़ में फैक्टर करें तो हमें 20 मिले, और वो भी माइनस का। तो बहुत सिंपल है, ज़रूरत ही नहीं है कुछ, 10 × 10 ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 100x² - 10x - 10x + 1 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लिया, 10x निकाला तो यहाँ 10x रह गया और यहाँ -1 रह गया। इसी तरह -1 निकाल लिया तो 10x - 1 बचा, यहाँ 10x - 1 है और यहाँ भी 10x - 1 है। 10x इज इक्वल टू 1, 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10, x इज इक्वल्स टू 1/10। इसके जो रूट्स आएंगे हमारे 1/10 और 1/10 आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे फिनिश हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल 1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कह रहे हैं, और एग्जाम्पल 1 में ये 2 इक्वेशंस हमें दिख रहे हैं। इन इक्वेशंस का हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और आंसर निकालना है। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे हम और इसका आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमें दिख रही है वो दिख रही है x² - 45x + 324। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन जो है वो x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0 है, और करके इसे लिखेंगे हम, या ज़रूरत नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो इसका 1 के साथ 324 ही आना है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 162 81, 3 से स्टार्ट होगा, 3 2 जा 3 7 जा, 3 से होगा 9 आएगा, 3 से होगा 3 आएगा और 1 आ जाएगा। इसके फैक्टर हमें इतने सारे मिल रहे हैं 324 के। इसको किसी तरह 45 के 2 ग्रुप में बांटना है। हम ट्राई करते हैं, 2 2 जा 4 नहीं ले सकते क्योंकि 45 4 के टेबल में आता ही नहीं है। 45 आता है, 15 3 जा 45, तो मुझे किसी भी तरह, और 9 5 जा 45, तो या तो 15 3 जा लेना होगा या 9 5 जा 45 लेना होगा। दोनों ही कंडीशन में तो प्लस या माइनस करने पे 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो 45 लेने की कंडीशन हमारी कौन कौन सी होंगी वो हम देखते हैं। 45 प्लस या माइनस करने पे चाहिए, और 45 आने के लिए कहीं ना कहीं इसमें 5 या समथिंग जो भी हम देखते हैं, 3 3 जा 9, ये 9 है, ये 9 है और ये 4 है, 9 और 9 18, 18 + 4 नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमने ये फैक्टर निकाल के रखे, और मैं करने वाली हूँ इन 4 का एक पेयर और इसका एक पेयर, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेटिंग बिठाने में समझ में आ गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 हो गया, और 3 3 जा 9, और अगर मैं दोनों को प्लस करती हूँ तो 45 आ जाता है।
ये मेरी सेटिंग यहाँ बैठ गई है। मुझे माइनस का 45 चाहिए था, इसलिए मैं दोनों को माइनस दूंगी। एक्स स्क्वायर माइनस, ये मैं हमेशा छोटे फिगर के साथ छोटा फिगर देती हूँ। यहाँ सिंगल एक्स है तो मैं यहाँ पे छोटा वाला यानी कि 9 दूंगी, 9x दूंगी, और बड़े के साथ में बड़ा दूंगी 36x प्लस 324। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाली हूँ। सडनली तो आपको आएगा नहीं क्योंकि मेरी बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी आप 2-3 बार देखेंगे तो ये ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। बच्चे कब घबराते हैं, देखिए बच्चे घबराते हैं, इसमें से मैंने x निकाल दिया, यहाँ x बचा और यहाँ 9 बचा। अब बच्चे यहाँ घबराते हैं कि हम क्या कॉमन निकालें, हमें तो इतने बड़े नंबर में समझ ही नहीं पड़ रहा कि हम कॉमन क्या निकालें। उसका एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, वो भी यहीं से मिलेगा। कैसे? 324 का ही फैक्टर आपने ये किया था तो आपको ये मिला था। फैक्टर करके अभी आपको क्या करना है, 36 यहाँ दिख रहा है, ये पेयर आपके पास बना हुआ है। आप 36 बाहर निकाल दें तो यहाँ तो x बचेगा। दिक्कत ये आएगी, आप सोचेंगे यहाँ मेरे पास कितना बचेगा, तो इस पूरे में से आपने इतना पोर्शन 36 बाहर कर दिया तो अंदर आपके पास ऑलरेडी 9 बचा है, वो भी आपको इसी चीज में दिखाई दे रहा है। अभी तक हम छोटे नंबर्स के सम कर रहे थे तो हमें ये दिक्कत सामने नहीं आई थी। जब यहाँ बड़ा फिगर आ जाता है तो जो आपने फैक्टर निकाले थे उन्हीं में से आप देखें कि ये पूरे इसके फैक्टर थे, तो अगर मैं 36 बाहर कर दूं तो अंदर क्या बच रहा है, मेरे पास 9 बच रहा है। तो ये एक ट्रिक था जो मैं अक्सर कर आपको बताती रहती हूँ। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ गई है क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए था, मुझे यहाँ माइनस देना चाहिए था, और यहाँ भी मुझे माइनस देना चाहिए था, तो यहाँ भी माइनस मिलता, ये मैंने नोटिस नहीं किया और इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई। इसीलिए हम चाहें तो इसको दोबारा भी कर सकते हैं क्लियर वे में। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 था अपने पास। 324 के आपने फैक्टर निकाले, 2 से निकाला 162, 2 से निकाला 81, 3 से निकाला 27, 3 से निकाला 9 और 3 से निकाला 3। यहाँ पे हमें पता चल गया था कि इतना पेयर एक ले लेते हैं 36 का और ये ले लेते हैं 9 का, दोनों को प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा, लेकिन 45 माइनस का चाहिए इसीलिए दोनों को माइनस देना होगा। माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324। आगे की चीज मैं अभी समझा ही चुकी थी आपको। माइनस 36 निकाल लेंगे तो इतने में से 36 निकाल लिया है तो 9 ही बच रहा है क्योंकि ये इसके फैक्टर थे, तो इसमें से 36 निकाला तो 9 बचा। माइनस का निकाल लिया है इसीलिए अंदर भी एक माइनस ही बचेगा। x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। तो ये सम आसानी से हो गया। और इसी में एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकेंड वाला सम उन्होंने बोला हुआ था करने को, तो एग्जाम्पल फर्स्ट का जो सेकेंड वाला है वो इक्वेशन हमारे सामने आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब ये वाला आप मेरे साथ में करें, आपके लिए इजी हो जाएगा। 750 का हमने फैक्टर निकाला 375, ये फैक्टर जो है वो हमारा अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा डायरेक्ट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, इस तरीके से 5 से चला गया। अब हमें देखना है 55 कैसे लाएं इन सभी के थ्रू। तो 55 जो लाना है हमें वो क्या क्या जोड़ के आएगा, सबसे पहले ये देखें। यहाँ अगर मैं 6 लेती हूँ तो ये आता है 125। 125 में 6 का जोड़ना घटाना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा इसका ये पेयर से काम नहीं चला। अब हम दूसरा पेयर ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा नीचे तक खींच लाते हैं। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और ये दोनों रहेगा 25। यस, 30 और 25 को प्लस करते हैं तो 55 आता है।
ये मुझे मिल गया यहाँ से, माइनस का चाहिए तो दोनों को माइनस दे दूंगी। एक्स स्क्वायर मैं फिर वही करूंगी, ये छोटा वाला नंबर था और ये बड़ा नंबर था तो मैं छोटे को छोटा नंबर दूंगी। -25 इससे दूंगी और +30x इस ये माइनस है, इसको दूंगी और बचा 750। पेयरिंग कर लिया, x निकाल लिया, x -25 बचा। यहाँ सेम प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, पहले माइनस निकाल लिया कि 750 में से क्या कॉमन निकाले। ये आपको दिख रहा है 750 के प्रोडक्ट है और इतने से अगर 30 आ रहा है तो बचे हुए से 25 ही आ रहा है। अगर मैंने 30 बाहर निकाल लिया है तो मेरे पास अंदर 25 ही बचने वाला है। ये हो गया, x -30 ये बन गया, x -25 ये बन गया। x -30 इज इक्वल टू 0, x -25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 25 और इसके जो रूट्स निकले वो निकले हमारे 30 एंड 25। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बुक में आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये एक बहुत अच्छा सम है, दिखने में ये बस इतना सा सम है यहाँ से यहाँ तक। समझने की इसमें एक ही बात है जो मैं आपको भी समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। गिवन यहाँ पे आप लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। सम ऑफ टू नंबर इज, ये हम लिख देते हैं, सम ऑफ टू नंबर इज 27। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। ये हमने लिख के डाल लिया। अब हम लेट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दिया कुछ नहीं है तो हमें सपोज करना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट नंबर इज x, पहला नंबर x हो गया तो सेकंड नंबर जो होगा वो होगा 27 माइनस x। हो गया ये। नाउ दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है तो फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई हमको करनी पड़ेगी